क्योंकि वह सिनेमा से प्यार करता है। एक दूसरे के प्रति, फिल्मों के प्रति समान प्रेम साझा करते हुए दोनों अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे पर क्रश विकसित करने लगते हैं। उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब बॉबी एक हाईवे अंडरपास पर रुकता है, जहां ग्लेन मिशेल्स नामक एक और कैदी उनके लिए पहले से ही एक गेटअवे कार तैयार रखता है। जैक ट्रंक से बाहर निकलता है, लेकिन करेन अंदर से अपने पिता द्वारा पहले गिफ्ट की गई बंदूक से गोलीबारी शुरू कर देती है। जैक जल्दी से ट्रंक बंद कर देता है और उसे अंदर बंद कर देता है। फिर वह करेन को अंतिम प्रस्ताव देता है, आत्मसमर्पण। समर्पण करो, नहीं तो बड़ी उसे उसी की बंदूक से मार देगा जो अब उसके हाथ में है। कोई विकल्प नहीं बचे होने पर करेन हार मान लेती है और जैक उसे हथकड़ी लगाकर ग्लेन की कार में बैठा देता है। जैक और बड़ी बाहर बात करते हुए करेन को पिछले कैदी परिवहन कार्य से ग्लेन याद आता है और वह उसे एक भगोड़े की मदद करने के लिए, परेशानी से बचाने के लिए, उसके साथ भाग जाने के लिए मना लेती है। उसकी बातों से प्रभावित होकर ग्लेन करेन को लेकर वहां से चला जाता है, बड़ी और जैक को पीछे छोड़ देता है। फिर दोनों अपने दम पर मियामी वापस जाते हैं, जहां बड़ी का एक अपार्टमेंट है। बाद में ग्लेन गाड़ी चलाते समय नर्वस हो जाता है। वह कार को सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और करेन को बेहोश छोड़कर भाग जाता है। अपने सपने में वह जैक को नहाने की तैयारी करते हुए और फिर बाथटब में जाते हुए देखती है। अचानक वह बंदूक के साथ आ जाती है और उसे बाथटब में पाती है। कुछ देर बाद जैक अपनी आंखें खोलती है और करेन उसके साथ बेचैनी में कूद जाती है। करते हैं। दृश्य अचानक कट जाता है जब करेन अस्पताल के बिस्तर में जागती है। उसके पिता उसके साथ हैं और उसका अनुभवहीन बॉस डैनियल बर्डन घटना के बारे में उससे पूछताछ करने आता है। करेन समझाती है कि उसने वर्षों पहले एक कैदी के स्थानांतरण के दौरान ग्लेन से मुलाकात की थी और उस कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसे बड़ी और जैक को छोड़ने के लिए मना लिया। लेकिन मियामी के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, इस पर बहस होने लगती है और करेन स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती है। इससे कार हाईवे के ऑफ रैंप पर बैरियर से टकरा गई और टक्कर से वह बेहोश हो गई। हालांकि बर्डन को संदेह है, वह इसे जाने देने का फैसला करता है। इस बीच बड़ी के अपार्टमेंट में जैक करेन का पर्स देखता है। बड़ी तुरंत शहर छोड़ना चाहता है, लेकिन जैक करेन से एक बार और मिलना चाहता है। वह उसे घर पर फोन करता है और वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जब बैकग्राउंड में बड़ी बोलता है, करेन उसकी आवाज पहचान लेती है। जैक तब फोन रखता है जब उसे एहसास होता है कि वह अपार्टमेंट का पता ट्रैक करके उनके स्थान का पता लगा सकती है। तभी हमारे हीरो को पता चलता है कि उनके पास समय कम है, क्योंकि उन्होंने एक बार चीनो को अपनी पूर्व पत्नी अडेल और उसके ठिकाने के बारे में बताया था। उसे शक है कि चीनो उसे ढूंढते हुए वहां आएगा ताकि उनके भागने की योजना को लगभग नाकाम करने का बदला ले सके। उसे यह भी पता है कि यूएस मार्शल्स को जल्द ही अडेल भी मिल जाएंगी, इसलिए जैक और बड़ी अडेल को चेतावनी देकर डेट्रॉइट जाने का फैसला करते हैं। जब वे दोनों एडेल के घर पहुंचते हैं, जैक देखता है कि करेन अपनी कार से उतरकर उसकी पूर्व पत्नी से मिलने जा रही है। अच्छा लगा कि अडेल सुरक्षित है, वे शहर छोड़ने की तैयारी के लिए अपार्टमेंट वापस जाते हैं। इस बीच चिनो भी एडेल के घर का पता लगा लेता है। जब करेन जैक के बारे में एडेल से पूछताछ कर रही होती है, तभी चिनो आता है, दरवाजा पीटता है और अंदर घुस जाता है। कैरेन उसे जल्दी से गिरफ्तार कर लेती है और मुख्यालय को घटना के बारे में सूचित करती है। उसके बाद वह अपने बॉस बर्टन द्वारा संचालित टास्क फोर्स में शामिल होने की मांग करती है, जो जैक और बड़ी की तलाश कर रहा है। बड़ी के अपार्टमेंट में जब जैक और बड़ी डेट्रॉइट के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब बर्डन और उनकी टीम उन्हें गिरफ्तार करने आई। हालांकि अहंकारी बॉस करेन को लॉबी में रुकने का आदेश देता है, जबकि वे ऊपर बड़ी के कमरे में जाते हैं। उन्हें बिना बताए बड़ी और जैक पहले ही पार्किंग गैराज के लिए लिफ्ट ले चुके हैं। जब लिफ्ट लॉबी में रुकती है तो करेन और जैक अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे को देखते हैं। वह अकेला रहना चाहता है। लहरें उसे थोड़ी देर के लिए चौंका देती हैं और वह किसी को सचेत किए बिना उन्हें जाने देती है। फिर जैक और बड़ी अपनी कार में बैठते हैं और शहर से बाहर निकल जाते हैं। अगले दृश्य में हम जैक के दोस्त ग्लेन को मॉरिस स्नूपी मिलर के साथ देखते हैं, जो एक और पूर्व कैदी है जो डेट्रॉइट में रह रहा है। वे रिचर्ड रिप्ले को लूटने की योजना बनाते हैं, जो एक अमीर पूर्व कैदी है जिसके पास $5 मिलियन हैं।